आम चुनाव 2024 बेहद नजदीक है। इस वजह से राजनीतिक पार्टियां लगातार एक के बाद एक अपना पासे फेंके जा रही हैं। बीजेपी ने 13 मार्च 2024 यानी बीते दिन बुधवार की शाम अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी, जिसमें 72 दिग्गजों को शामिल किया गया। महाराष्ट्र के नागपुर से नितिन गडकरी, मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल और हिमाचल की हमीरपुर सीट से अनुराग ठाकुर को टिकट दिया गया। एक दिन पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले मनोहर लाल खट्टर भी करनाल से चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि बीजेपी ने बीते 2 मार्च को जारी अपनी पहली लिस्ट में 16 राज्य और 2 यूटी से 195 प्रत्याशियों की घोषणा की थी। पहली और दूसरी लिस्ट को मिलाकर बीजेपी ने अब तक कुल 267 प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं। इनमें से 2 कैंडिडेट्स पश्चिम बंगाल की अंसोल सीट से पवन सिंह और यूपी के बाराबंकी से उपेंद्र रावत ने अपना नाम वापस ले लिया है। बात सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी और देश का दिल कहे जाने वाली दिल्ली की ही कर लेते हैं, क्योंकि जिस चुनाव पर बात हो रही है उसकी गद्दी दिल्ली में ही विराजमान है। बीजेपी ने भोजपुरी सिंगर मनोज तिवारी को छोड़कर दिल्ली की बाकी सभी सीटों पर नए प्रत्याशी उतारे हैं। नए तो छोड़ दो, एक बात और गौर करने वाली है कि 3 पूर्व महापौर को भी बीजेपी ने दिल्ली के चुनावी रण में उतार दिया है। पूर्वी दिल्ली से पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर की जगह पूर्वी निगम के पूर्व महापौर हर्ष मल्होत्रा को बीजेपी ने टिकट दिया है। बीजेपी की पहली लिस्ट आने से पहले पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया था। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी गौतम गंभीर और बीजेपी पर जमकर हमलावर हुई थी। खैर, उत्तर पश्चिम दिल्ली से सिंगर हंस राज हंस की जगह योगेंद्र चंदौलिया को टिकट दिया गया है। योगेंद्र चंदौलिया एकीकृत निगम में स्थायी समिति के चेयरमैन और एकीकरण से पहले उत्तरी निगम में भी महापौर रहे हैं। ये मध्य दिल्ली के करोल बाग विधानसभा क्षेत्र से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन कभी जीते नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि निगम में 2 बार चुनाव जीतकर पार्षद जरूर बने हैं। अभी योगेंद्र चंदौलिया की उम्र 56 वर्ष की है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने पश्चिम दिल्ली से पूर्व महापौर कमलजीत सहरावत को चुनावी मैदान में उतारा है। इस लिस्ट में दिल्ली के लिए 5 नामों की घोषणा की गई थी। नई दिल्ली सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को बीजेपी से टिकट मिलने पर ललित मोदी का भूत एक बार फिर जाग गया है, क्योंकि इस नई दिल्ली लोकसभा सीट पर बांसुरी स्वराज को टक्कर दे रहे विपक्षी गठबंधन इंडिया के प्रत्याशी और आप नेता सोमनाथ भारती, जो कि बार बार ललित मोदी को विदेश भगाने में बांसुरी स्वराज की भूमिका बताते हैं। बता दें कि 2019 और 2014 के आम चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीते दिनों सियासी उथल-पुथल में उलझे मध्य प्रदेश की बाकी बची 5 सीटों पर भी बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इंदौर से शंकर लालवानी और उज्जैन से अनिल फिरोजिया को टिकट दिया गया है। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू, बालाघाट से भारती पारधी और धार से सावित्री ठाकुर को प्रत्याशी बनाया गया है। इससे पहले 2 मार्च को आई पहली बीजेपी लिस्ट में 24 उम्मीदवारों के नामों का मध्य प्रदेश के लिए ऐलान किया गया था। इस तरह मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा में बीजेपी ने अपनी इस दूसरी लिस्ट में राज्य की कुल 10 लोकसभा सीटों में से 6 प्रत्याशी अभी तक घोषित किए हैं। इनमें पिछले 2 दिन में हरियाणा के सीएम पद और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले मनोहर लाल खट्टर को करनाल से बीजेपी ने टिकट दिया है। करनाल से मौजूदा सांसद संजय भाटिया का टिकट बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर के लिए काट दिया है। बात अगर हिमाचल की जाए तो हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं।
इनमें से हमीरपुर लोकसभा सीट से अनुराग ठाकुर, जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं, को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि ठाकुर हमीरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लगातार इस बार 5वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शिमला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी ने अपने मौजूदा लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप को ही दोबारा से चुनावी रण में उतारा है। मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और कांगड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पर बीजेपी ने अभी तक कोई भी घोषणा नहीं की है। अब बात उस राज्य की भी कर लेते हैं जिस राज्य में कभी भी ये पता ही नहीं चलता है कौन सत्ता में है, कौन सत्ता से बाहर है, कौन सदन के अंदर सत्ता पक्ष का है, कौन सदन के बाहर सत्ता पक्ष का विरोधी है, यानी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपनी इस दूसरी लिस्ट के जरिए 48 में से 20 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में टोटल 48 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में महाराष्ट्र की एक भी सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। साल 2019 में बीजेपी ने महाराष्ट्र की 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और जिस पर 23 पर जीत हासिल की थी। अब बीजेपी ने उन जीती हुई 23 में से 20 पर अपने उम्मीदवार फिर से उतार दिए हैं। बीजेपी ने राज्य में 5 मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार की पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे को बीड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिया गया है। पंकजा अपनी ही छोटी बहन प्रीतम मुंडे की जगह यहां से चुनाव लड़ने वाली हैं। बीड से इस समय प्रीतम सांसद हैं। 2019 विधानसभा चुनाव में हार के बाद से पंकजा मुंडे को कोई बड़ा पद नहीं मिला था। मुंबई नॉर्थ से बीजेपी ने मौजूदा सांसद गोपाल शेट्टी का टिकट काटकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को टिकट दिया है। गोपाल शेट्टी लगातार 2 बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं। साल 2019 में उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी उर्मिला मातोंडकर को 4.5 लाख से अधिक वोटों से हराया था। नितिन गडकरी अपनी नागपुर सीट से ही इस बार भी चुनाव लड़ने वाले हैं। बता दें कि महाविकास अघाड़ी नितिन गडकरी को अपने खेमे से चुनाव लड़ने का ऑफर दे चुका है। एक बात और, मीडिया में ये खबर हमेशा तैरती रहती है कि गडकरी और पीएम मोदी दोनों एक पथ के राही नहीं हैं। दोनों लोगों में काफी विरोधाभास है। खैर, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को चंद्रपुर सीट से उम्मीदवारी मिली है। इससे पहले मुनगंटीवार ने साफ तौर पर लोकसभा चुनाव न लड़ने की बात कही थी। मौजूदा केंद्रीय राज्य मंत्री भारती पवार को उनकी ढिंडोरी सीट और राव साहेब दानवे को जालना सीट से दोबारा टिकट दिया गया है। दादरा नगर हवेली से कालावेन देलकर को टिकट दी गई है, लेकिन इसे उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कालावेन देलकर ने साल 2021 में अपने पति और इस सीट से 7 बार के सांसद रहे मोहन देलकर की मौत के बाद उपचुनाव जीता था। उन्होंने शिवसेना की टिकट पर, यूबीटी शिवसेना की टिकट पर यह चुनाव लड़ा था और जीती थी, लेकिन वह बाद में बीजेपी में शामिल हो गई थी। अभी वो बीजेपी की सदस्य हैं। एक बात और, वो महाराष्ट्र के बाहर शिवसेना की एकमात्र सांसद थी। तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से बीजेपी ने 15 पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। यहां बीजेपी ने एक नए तरीके का खेला खेला है। महज 4 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए 4 नेताओं को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। तेलंगाना के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 6 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। इनमें से 4 ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिनमें पूर्व बीआरएस नेता सीताराम नाइक, जो महबूबाबाद सीट से चुनाव लड़ेंगे, सनम पुडी सैदिरेड्डी नालगोंडा से और गोडोम नागेश आदिलाबाद से, जिसके साथ पूर्व कांग्रेस नेता गोमसम श्रीनिवास पेद्दापल्ली से आगामी आम चुनाव 2024 बीजेपी की तरफ से लड़ने वाले हैं। बता दें कि ये चारों नेता बीती 10 मार्च को बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके अलावा DK अरोड़ा को महबूबा नगर से और M रघुनंदन राव मेढक से चुनाव लड़ने वाले हैं। बात अगर त्रिपुरा राज्य की जाए
तो इस राज्य में महज 2 लोकसभा सीटें हैं। दोनों पर पहले से ही बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी इस बार त्रिपुरा की दोनों लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों पर नए प्रत्याशी चुनावी रण में उतारी है। बीजेपी ने अपनी इस दूसरी लिस्ट में त्रिपुरा पूर्व से महारानी कृति सिंह देव वर्मा को प्रत्याशी बनाया है, जबकि पिछली बार यहां से रेवती ने आम चुनाव लड़ा था। पहली सूची में त्रिपुरा वेस्ट से सांसद प्रतिमा भौमिक की जगह बिप्लब कुमार देव का नाम था, जो कि नया चेहरा है। अब आते हैं देवभूमि उत्तराखंड में। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। पहली सूची में 3 नामों का ऐलान किया गया था। बीते दिन जारी दूसरी सूची में बाकी 2 नामों का भी ऐलान कर दिया गया है। पहली सूची में तीनों प्रत्याशी दोबारा से उतारे गए थे, जबकि दूसरी सूची में दोनों नए चेहरे गढ़वाल से अनिल बलूनी और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को मौका दिया गया है। बात कर्नाटक की भी कर लेते हैं, जहां कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में कर्नाटक की 28 में से 20 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। हावेरी से पूर्व सीएम वशवराज बोम्बैया को टिकट मिला है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे को बेंगलुरु उत्तर और धारवाड़ से केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को चुनावी रण में उतारा है। शिमोगा सीट से कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई राघवेंद्र फिर से चुनाव लड़ेंगे। ये सीट उन्होंने पहली बार 2018 में उपचुनाव में जीती थी। 2018 में उनके पिता बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री बनने पर इस सीट को छोड़ दिया था। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कर्नाटक की 28 में से 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी का वोट शेयर 51.3% तक बढ़ा था, जो 2014 में 8% था। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं आपके साथ मोहम्मद खुशनूर खान हूँ। बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।